रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड व्हाट आर द फिनोमिनन रिलेटेड टू इट। अब यहाँ पर हम ये वीडियो देख रहे हैं, ओके। सो लुक एट दिस स्टार, अ स्टार इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, ओके, एंड हियर इट इज इन वैक्यूम, ठीक है, एंड यहाँ अर्थ है एंड अर्थ के आसपास का एटमॉस्फेयर आपको दिख रहा है कि इट इज फुल ऑफ डस्ट एंड पार्टिकल्स एंड ऑफ कोर्स गैसेस एंड ऑल। सो अगर आप अर्थ के इस एटमॉस्फेयर के बाहर हो तो यहाँ पर आपको ट्विंकलिंग नहीं नजर आएगा। सपोज यू आर आउटसाइड इन द स्पेस, स्टार्स आपको ट्विंकल करते हुए नहीं नजर आएंगे, लेकिन अगर आप अर्थ पर खड़े हो तो आपको स्टार ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, ओके। नाउ उससे पहले, ट्विंकलिंग से पहले ये हमें समझना है कि जिस पोजीशन पर वो स्टार है उस पोजीशन पर वो नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। Now what is atmospheric refraction? Okay, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक्चुअल पोजीशन है स्टार का, वहां से लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है। सो दिस इज इन वैक्यूम, यहाँ पर कुछ नहीं हो है, तो दिस इज अ रेयरर मीडियम एंड नाउ इट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच इज अ डेंसर मीडियम एंड वी हैव लर्नड क्या होता है, उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं जब बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। यस, इट इज रिफ्रैक्शन, ओके। सो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम, what happens? Refraction, bending of light, or that happens here. Now what this causes, what happens when light travels from a rarer to a denser medium? उसकी speed कम हो जाती है। speed कम मतलब it bends towards the नॉर्मल, ठीक है। नाउ अब ये जब आप रेस को इधर से देखोगे, सो नेचुरली दिस लाइट रेस विल बी प्रोड्यूस बिहाइंड एंड आपके ब्रेन को लगेगा कि ये स्टार्स इधर से ये जो लाइट है वो इधर से आ रही है, राइट। सो द पोजिशन इटसेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू द एटमॉस्फेयर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। अब रिफ्रैक्शन की वजह से आपको जो करेक्ट पोजिशन है स्टार्स का वो करेक्ट नहीं नजर आती है, थोड़ा सा नीचे नजर आता है, ओके। सो व्हाट यू आर सीइंग इज नॉट द करेक्ट पोजिशन ऑफ द स्टार, यू आर सीइंग द स्टार इन अ डिफरेंट पोजिशन जिसको अपैरेंट पोजिशन बोलते हैं एंड दैट इज ऑलवेज अबाउ द एक्चुअल पोजिशन। सो एक्चुअल पोजिशन जो होता है वो थोड़ा नीचे होता है, ओके, right, and apparent position is above that, okay, but that is not the reason for twinkling of stars, okay. So atmospheric refraction की वजह से change in position होता है, लेकिन twinkling of stars क्यों होता है वो अब हम देखेंगे। देखिएगा मैंने इस पार्ट को जूम कर लिया है। सो हमको लगता है कि लाइट रेस एकदम सीधे ट्रैवल होता है, बट इन एक्चुअलिटी इट डज नॉट ट्रैवल स्ट्रेट, okay, it moves in this zigzag direction. Why? Because the atmosphere का जो density है वो constant नहीं है, okay. कभी कहीं ज़्यादा dense होता है, कभी कम dense होता है, और different oxygen particles, कभी oxygen nitrogen कहीं जगह ज़्यादा होता है कहीं कम, फिर तो because of gases, dust particles, temperature, even temperature, जहाँ पर ठंड ज़्यादा है density ज़्यादा है, जहाँ पर गर्मी है वहाँ density कम हो जाता है। सो द डेंसिटी वेरी होने से the refractive the path of refraction also changes, okay. So it is not in a straight line, it is in a zigzag way as we are seeing here, okay. So and this density it constantly keeps on changing, okay. Now look at this, let me zoom further. Yes, now ये आपकी आंखें हैं, suppose आपकी आंखों पर 5 rays of light उस स्टार से नजर आते हुए नजर आते हैं, ओके, देयर 5 rays of light, so you will feel it is very bright. Now because of this density change and different variations, suppose 1 ray of light gets refracted a bit more, तो आपकी आंखों में अब 4 ही रेज बचते हैं। नाउ लेट अस कंसिडर 2 more rays get refracted further because of again variation in density, okay, or temperature or anything. So then again we are left with only 2 rays entering your eye. So what we see here is आपके जो स्टार्स होते हैं वो एकदम डिम नजर आएंगे। सो ये वेरिएशन की वजह से कम ज़्यादा लाइट रेज आपके
आंखों पर पड़ते हैं and then you feel that these this star is twinkling. So this light, the amount of light entering your eyes fluctuates, जिसके वजह से आपको ये स्टार्स टिमटिमाते हुए या ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, right? Okay, now so that is the reason for twinkling of stars. But let us look at another phenomenon. Okay, now suppose this is a star and now we are going to consider planets. Do planets twinkle? वैसे तो planets twinkle करते हैं, but look at the size. Star is like a dot and planets are, but actually planets star से बहुत छोटे हैं, right? ये planet stars से बहुत छोटे हैं, but because they are very nearby, let me explain that. Okay, so this is the star here and this is the planet. Now planets are actually much smaller than stars. Okay, stars like they are like sun. ओके, सो वो होते हैं छोटे, लेकिन डिस्टेंस की वजह से, मतलब स्टार्स बहुत दूर हैं इसलिए वो एकदम डॉट जैसे नज़र आ रहे हैं, और प्लैनेट जो है वो बहुत बड़ा है. दे लुक बिग बिकॉज दे आर नियरर टू अस. ओके, नाउ प्लैनेट्स में भी ट्विंकलिंग होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है. ओके, नाउ इन दिस part of it, now just consider this planet as a summation of all small dots. Okay, planet को आप dot की तरह समझिएगा. Okay, let me take that. Okay, planet को what you will see is it will be like a dot. Okay, the planet को it will be like there are many dots, not one dot, many dots. Okay, okay, so here this is the star which is considered to be a small dot, and because of the distance it looks very small, and planet is very close. Now यहाँ पर हम देखेंगे ट्विंकलिंग होता है planets में, लेकिन उसका इफेक्ट हमको नजर नहीं आता है. Okay, now why does that happen? Let us look. So a planet can be considered as many small dots. ओके, ट्विंकलिंग टुगेदर. अब इसमें क्या होता है कि कभी एक डॉट ने का इंटेंसिटी कम हो गया लाइट का तो दूसरा डॉट ज़्यादा जलने लगेगा, या दूसरे का कम होता है तो तीसरा ज़्यादा जलने लगेगा. तो जो ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है इन सभी डॉट्स का, वो एकदम कांस्टेंट लगता है अपने आँखों को, राइट? लाइक नाउ सपोज वी जूम दिस आउट अ बिट. ओके, राइट? Now this, if you can see, that is the star twinkling and that is the planet. Okay, this is an animation just showing that twinkling. Now इसको थोड़ा अगर zoom out करेंगे तो दूर से जब आप देखोगे तो सिर्फ स्टार ही आपको ट्विंकल करते हुए नजर आएगा. प्लैनेट का ओवरऑल जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट? सो प्लैनेट्स डू ट्विंकल बिकॉज ऑफ द सेम रीजन as we discussed for stars, but planets are nearby first of all, and the second thing is the effect of all those dots together remains constant. देखिएगा थोड़ा और हमने zoom in किया, so दूर से आपको planets actually नजर twinkle करते हुए नजर नहीं आएंगे, जबकि stars twinkle करेंगे. Okay, so let's summarize again. First, atmospheric refraction के वजह से, okay, when light rays come from vacuum into the atmospheric air, they refract, and so the correct position changes. Okay, then the other phenomenon we saw is because of various densities. Okay, there is actually a multiple refractions or multiple bending of light. Okay, and hota kya hai, we are not seeing it, we get different amounts of light at different times. Okay, because of the variation of temperature, density, okay, dust particles, wind, okay, these all affect the density and hence the amount of light entering our eyes, due to which we find these stars changing or twinkling and changing in intensity of light fluctuating. Okay.